मूवी की स्टार्टिंग में हमें एक मुर्दा घर को दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें एक बूढ़े आदमी को भी दिखाया जाता है जो कि अपने आप को डॉक्टर बोल रहा था। अब हम देखते हैं कि वो कहता है कि यहाँ पर कई सारी नई नई लाशें आई हैं और यहाँ पर बॉडी बैग्स बनाए गए हैं उन्हें रखने के लिए। अब हमें नेक्स्ट सीन दिखाया जाता है एक गैस स्टेशन का, जहाँ पर एक वर्कर अपना काम कर रहा होता है और उस वर्कर का नाम विल होता है। वो न्यूज़ भी देख रहा था और न्यूज़ में दिखाया जा रहा था कि लास्ट नाइट इसी इलाके में एक लेडी का मर्डर हुआ है। तभी वहाँ पर एक गाड़ी आती है जिनमें दो लड़कियाँ थी। उसमें से एक लड़की का नाम एनी होता है जिसने इस गैस स्टेशन को ज्वाइन किया था और आज उसकी फर्स्ट शिफ्ट थी नाइट की। अब हम देखते हैं कि विल उसे सब कुछ समझा देता है कि कैसे क्या मैनेज करना है और उसके बाद यहाँ से निकल जाता है। अब हम एनी को देखते हैं कि वो अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही होती है। तभी एक रिंग बजती है और वहाँ पर एक आदमी आता है जो कि कॉर्निडोज मांगता है और उसके बाद वहाँ से चला जाता है। वो एनी के साथ थोड़ा फ्लर्ट करने की भी कोशिश कर रहा था। अब हम देखते हैं कि उस आदमी के जाने के बाद एक और कार यहाँ पर आती है और उसमें फ्यूल भरवा के चली जाती है। हम देखते हैं कि वो आदमी एनी को बहुत अच्छा लगता है, वो थोड़ा उससे अट्रैक्ट होती है, लेकिन वो आदमी अपना क्रेडिट कार्ड एनी के पास ही भूल जाता है और वहाँ से चला जाता है। और जब तक एनी बाहर जाती है तो वो जा चुका था। अब हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और आदमी आता है जो कि बहुत ही वियर्ड लग रहा था और वो एनी से रेस्ट रूम की कीज़ मांगता है। अब जैसे ही एनी अंदर जाने की कोशिश करती है तो डोर्स लॉक हो चुके थे। हम देखते हैं कि जैसे ही वो बाहर आई थी तो डोर खुद ब खुद लॉक हो गया था क्योंकि वो ऑटो लॉक था और चाबी भी अंदर ही रह गई थी। अब हम देखते हैं कि एनी दूसरी चाबियां ढूंढने की कोशिश करती है लेकिन केबिन हर तरह से लॉक हो चुका था। अब वो देखती है कि गैराज अब भी ओपन है तो वो अंदर जाकर की ढूंढती है जहाँ पर उसे एक की मिल जाती है। अब वो केबिन के अंदर जाके रेस्ट रूम की चाबी लेकर उस आदमी को दे देती है। हम देखते हैं कि उसके बाद एक और कार आती है जहाँ पर कपल्स होते हैं, वो भी फ्यूल भरवाने के लिए आए हुए थे। उसमें एक आदमी पूछता है एनी से कि तुम इतनी डरी हुई क्यों हो, जिस पर एनी कहती है कि अभी एक वियर्ड सा आदमी आया था जो कि अभी रेस्ट रूम में है और इसीलिए वो डर गई थी उसे देखकर। हम देखते हैं कि वो आदमी रेस्ट रूम में जाकर चेक करता है, जहाँ पर वापस आने पर वो कहता है कि वहाँ पर एक भिखारी है जो कि पड़ा हुआ है। अब हम देखते हैं कि वो कपल्स भी वहाँ से चले जाते हैं। एनी को अब भी उस आदमी पर शक हो रहा था जो कि रेस्ट रूम में था, इसलिए वो वापस रेस्ट रूम में जाकर चेक करने की कोशिश करती है लेकिन वहाँ पर उसे कोई भी नहीं मिलता। और दीवार पर एक पेंटिंग देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है। उस पेंटिंग को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि वो पेंटिंग अभी बनाई गई हो और उस पेंटिंग में था कि एक शैतान एक लेडी को मार रहा था। हम देखते हैं कि वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और भागकर बूथ में जाती है और बिल को कॉल करने की कोशिश करती है लेकिन कॉल नहीं लगती। अब हम देखते हैं कि गैराज में उसे कोई हलचल महसूस होती है और वो वहाँ एक हथियार लेकर चेक करने के लिए जाती है। हम देखते हैं कि उसे कोई भी नहीं दिखता तो वो टॉर्च जलाती है और एक गाड़ी में चेक करती है। उस गाड़ी के अंदर भिखारी की लाश पड़ी हुई थी, मतलब वो भिखारी जो कि रेस्ट रूम के लिए आया था वो मरा हुआ था। उसे देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहाँ से भागने लगती है। वो वापस बूथ में चली जाती है और फिर से कॉल करने की कोशिश करती है पर नहीं कर पाती। हम देखते हैं कि उस गैराज में विल अभी भी था और वही था जो कि सभी लोगों को मार रहा था। ये सब देखकर एनी बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है और शॉक्ड हो जाती है। वो पुलिस को कॉल करने की कोशिश करती है। तभी हम देखते हैं कि बिल उसके पास आने लगता है एक हैमर लेकर। वो बूथ की तरफ बढ़ने लगता है और एनी पुलिस को भी कॉल नहीं कर पाती। वो बहुत ज़्यादा डर जाती है और वहीं पर छुप जाती है। बिल कांच को तोड़कर अंदर आ जाता है और अब हम देखते हैं कि एनी को एक और लाश मिलती है अंदर। जैसे ही बिल अंदर आता है तो एनी एक स्टूल से उस पर वार कर देती है जिसकी वजह से वो गिर जाता है। अब एनी बाहर की तरफ भागने की कोशिश करती है लेकिन बिल भी बाहर आ जाता है और एनी को पकड़कर गिर जाता है, जिससे कि एनी बहुत ज़्यादा डर जाती है और साइड में बैठ जाती है। जैसे ही विल एनी की तरफ आने लगता है तो वो भागकर गैराज में चली जाती है और एक गाड़ी में बैठकर भागने की कोशिश करती है, लेकिन वो भाग पाती इससे पहले ही विल वहाँ पर आ जाता है और एक क्रेन की हेल्प से उस गाड़ी को ऊपर कर देता है। और जैसे ही वो एनी को मारने के लिए आगे बढ़ता है तो एक आदमी वहाँ पर आ जाता है और विल और उसके बीच में फ़ाइट होने लगती है। हम देखते हैं कि एनी अपनी कार को नीचे कर देती है जिसकी वजह से विल दबकर मर जाता है। हम देखते हैं कि ये वही आदमी था जिसका क्रेडिट कार्ड एनी के पास छूट चुका था।
और इसी के साथ मूवी का फर्स्ट पार्ट एंड हो जाता है। अब हमें सेकंड पार्ट में दिखाया जाता है एक आदमी को जिसका नाम रिचर्ड होता है और उसके बाल झड़ने की प्रॉब्लम से वो बहुत ज़्यादा अपसेट होता है। तभी वहाँ पर उसकी गर्लफ्रेंड मेगन आती है और वो लोग डिनर पर जाते हैं, जहाँ पर मेगन उससे कहती है कि तुम अपसेट मत हो, तुम्हारे बाल बिल्कुल ठीक लगते हैं। लेकिन रिचर्ड कहता है कि मैं गंजा नहीं होना चाहता हूँ, इसलिए वो एक हेयर सैलून जाता है और हेयर कट लेता है। जब वो लोग डेट पर जाते हैं तो वहाँ पर उसकी जीएफ उसका हेयर कट एक्सेप्ट नहीं करती और उसे छोड़कर वहीं पर चली जाती है, जिसकी वजह से रिचर्ड बहुत ज़्यादा दुखी होता है। वो अपने घर में ड्रिंक करते हुए टीवी देख रहा था, जहाँ पर उसे एक ऐड दिखाई देती है जिसमें वो कह रहे थे कि सर्जरी के बिना ही हम आपके बालों को उगा देंगे वापस। तभी वो वहाँ के हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर देता है और अगली सुबह ही वहाँ के ओनर से मिलता है और अपना हेयर मॉडल सिलेक्ट कर लेता है। और वो डॉक्टर्स उसका ट्रीटमेंट करने के बाद उसके सर पर पट्टी बांध देते हैं और उससे कहते हैं कि नेक्स्ट मॉर्निंग खोलना। इसलिए वो घर जाकर सो जाता है और जब वो मॉर्निंग में चेक करता है तो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, क्योंकि उसके आधे गंजे सर पर अब 10 से 12 इंच तक के लंबे बाल आ चुके थे, जिसे देखकर मेगन भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है और अब वो लोग साथ थे। हम देखते हैं कि अगली सुबह जब वो लोग उठते हैं तो रिचर्ड को अपना गला थोड़ा ख़राब लग रहा था, लेकिन वो इस बात पर ध्यान नहीं देता। हम देखते हैं कि वो और भी ज़्यादा शॉक्ड हो जाता है जब वो देखता है कि उसके बाल एक दिन में और भी ज़्यादा लंबे हो चुके हैं। तभी उन्हें सेट कराने के लिए वो सैलून जाता है, जहाँ पर सभी लोग उसे देखकर हैरान होते हैं। हम देखते हैं कि उसका जब हेयर कट हो रहा था तो उसके हेयर्स में से कीड़े निकल रहे थे, जिन्हें कोई भी नोटिस नहीं कर पाता। हेयर कट के बाद वो घर आ जाता है और उसकी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं लग रही थी और उसका गला भी ख़राब था। वो सो जाता है और अब हम देखते हैं कि उसकी खाल के अंदर से कीड़े बाहर आ रहे थे बालों के रूप में। और जब सुबह हो जाती है तो उसका चेहरा पूरी तरह से ख़राब हो चुका था, क्योंकि उसके चेहरे पर कई सारे बाल और घाव थे। जब वो अपने आप को शीशे में देखता है तो अपने बाल काटने की कोशिश करता है और जब वो उन्हें माइक्रोस्कोप से देखता है तो वो बाल नहीं थे बल्कि कीड़े थे, जिन्हें देखकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है और देखता है कि उसके चेहरे पर कई सारे छेद हैं जिनमें से कीड़े बाहर आ रहे हैं। वो जल्दी से उसी डॉक्टर के पास जाता है जिसने उसे ट्रीटमेंट किया था। जब वो उसके पास पहुंचता है तो कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया है। तभी हम देखते हैं कि डॉक्टर रिचर्ड के हाथ में एक कट लगाता है जहां से बहुत सारे कीड़े निकलने लगते हैं। हम देखते हैं कि डॉक्टर कहता है कि तुम पृथ्वीवासियों की यही प्रॉब्लम है कि तुम लोगों को हर बात का लालच रहता है। और वो कहता है कि जब हम इस पृथ्वी पर आए थे तो हम भी इन कीड़ों की तरह ही थे, तभी हमने तुम्हारा दिमाग पढ़ा कि तुम लोगों के दिमाग में कितनी लालच है। दरअसल ये डॉक्टर और ये नर्स सभी एलियन थे, क्योंकि वो अर्थ पर राज करना चाहते थे, इसलिए वो लोग ये सब कर रहे थे। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर अपनी आंखों से वही कीड़े निकालता है जो कि रिचर्ड की बॉडी से निकल रहे थे और रिचर्ड के ऊपर डाल देता है ताकि वो कीड़े उसके दिमाग को कंट्रोल कर सके। और वो नर्स से कहता है कि नेक्स्ट पेशेंट को अंदर लाओ। और इसी के साथ मूवी का सेकेंड पार्ट भी एंड हो जाता है और अब हमें थर्ड पार्ट में कुछ बास्केटबॉल प्लेयर्स को दिखाया जाता है, जिनमें से एक प्लेयर का नाम था ब्रैड। जब वो उसका मैच एंड होता है तो अपनी वाइफ को कॉल करता है। उसकी वाइफ उसे कुछ सरप्राइज देना चाहती थी, जिसके लिए वो घर की तरफ निकल जाता है। रास्ते में बहुत ज़्यादा बारिश हो रही थी और हम देखते हैं कि वो ड्राइव करते हुए एक ऑडियो कैसेट को लेने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से वो देख नहीं पाता और रास्ते में अचानक एक हिरन आ जाता है, जिसे बचाने के चक्कर में उसकी गाड़ी डिसबैलेंस होकर पेड़ से टकरा जाती है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है। और उसी के पीछे एक और गाड़ी आती है और वो लोग उसे हॉस्पिटल पहुंचाते हैं, जहां पर उसकी वाइफ कैथी भी थी। हम देखते हैं कि उसकी राइट आंख खराब हो चुकी थी। डॉक्टर कहते हैं कि अब तुम अपनी राइट आंख से कभी नहीं देख पाओगे, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, क्योंकि इसके बिना वो बास्केटबॉल भी नहीं खेल सकता था। हम देखते हैं कि डॉक्टर कहता है कि हम तुम्हें दूसरी आंख लगा सकते हैं, जिसके लिए वो एग्री हो जाता है और उसका ऑपरेशन सक्सेसफुल होता है। अब हम देखते हैं कि डॉक्टर्स उसे घर भेज देते हैं और कुछ दिन रेस्ट करने को बोलते हैं। एक्चुअल में उसकी बीवी उसे ये सरप्राइज़ देना चाहती थी, क्योंकि वो प्रेग्नेंट थी और माँ बनने वाली
वाली थी। अब हम देखते हैं कि सर्जरी के बाद अजीब सा दर्द ब्रैंड के सर में होने लगा था और उसे कई सारे विजन्स भी आते थे। उसे अपने बैक यार्ड में एक कब्र से लेडी निकलती हुई दिखाई देती थी। हम देखते हैं कि एक दिन रात में मेकआउट करते वक्त वो अपनी वाइफ कैथी को काट लेता है, जिसकी वजह से कैथी उससे बहुत ज़्यादा डर जाती है। लेकिन ये सब कुछ ब्रैड जानबूझ के नहीं कर रहा था, बल्कि उससे कोई ऊपरी शक्ति करवा रही थी। हम देखते हैं कि वो सब कुछ समझ जाता है कि ये सब कुछ सिर्फ ऑपरेशन की वजह से हो रहा है, इसलिए वो अगले दिन डॉक्टर के पास जाता है और उससे पूछता है कि तुमने मुझे किसकी आँख लगाई है। जिस पर डॉक्टर कहता है एक जॉन रैंडल नाम का मरा हुआ इंसान है जिसकी आँख मैंने तुमको लगाई है, और उस आदमी की मौत एक गैस चैम्बर में हुई थी। हम देखते हैं कि वो अब एक इंटरनेट कैफ़े में जाता है और वहाँ से पता करता है तो उसे पता चलता है कि 7 औरतों को उसने मारकर दफन किया था जिसकी आंख उसको लगाई गई है, और उन 7 औरतों से उसका अफेयर था। अब वो समझ जाता है और अपने घर की तरफ जाता है और वहाँ पर एक कब्र खोदने लगता है। जैसे ही कैथी वहाँ पर आती है तो वो उस पर अटैक कर देता है और कैथी घर के अंदर भागकर चली जाती है। अब ब्रैड भी घर के अंदर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि वो जॉन रैंडल का नाम बार बार बोलता है। वो अपना होश पूरी तरह से खो चुका था और अब हम देखते हैं कि वो एक चाकू लेकर अपनी ही आँख में मार देता है, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। अब हमें फिर से स्टार्टिंग में जो आदमी दिखाया गया था मुर्दा घर में, उसी आदमी को दिखाया जाता है। और ये तीनों केस जिनकी मौत हुई थी वो तीनों उसी मुर्दा घर में आए हुए थे, डेड बॉडीज़। अब हम देखते हैं कि ये आदमी खुद भी एक मुर्दा था और अपने आप को एक बॉडी बैग में बंद कर कर सो जाता है। तभी हमें वहाँ पर 2 डॉक्टर्स को दिखाया जाता है जो कि उसी आदमी की सर्जरी करने लगते हैं और मूवी इसी के साथ एंड हो जाती है। पर्सनली ये मूवी मुझे कम पसंद आई, थोड़ी वियर्ड भी थी क्योंकि इसमें कोई भी कनेक्शन नहीं था। इसके तीनों पार्ट्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग थे और हम देखते हैं कि इसमें सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी थी कि ये तीनों लाशें एक ही मुर्दा घर में लाई गई थी। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये मूवी, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।